Hello everyone, today I am going to continue with sample paper 1, macro part 6 marks questions. In 6 marks questions, we are having two options. In first part, we are having A part and B part, and in the other option also we are having two parts. One is of numerical and one is of theory. So what we have to do is we have to do both the parts of the same side. Either you do first A and B or you do next A and B. It's up to you. You cannot do like you solve A part from the first one and B part from the or optional part. No, you have to solve both parts of the same thing only. And now when we see the question number 16A, real GDP is better indicator of the economic growth than nominal GDP. Real GDP means जो हम लोग करंट ईयर के प्राइसेस के साथ नहीं देखते, हम लोग बेस ईयर के प्राइसेस के साथ देखते हैं. और नॉमिनल जीडीपी जो हम लोग करंट ईयर के प्राइसेस के साथ देखते हैं. तो ऑब्वियसली वी नो दैट द रियल जीडीपी इज़ द बेटर इंडिकेटर. इसको एक्सप्लेन करना है अब हम लोगों को यहाँ पे. इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, दैट रियल जीडीपी डज नॉट इन्वॉल्व्स द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल. एंड विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वी कैन शो दैट. तो मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखा है. से सपोज एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं आप व्हीट एंड राइस का. 2001 बेस ईयर हम लोग ले लेते हैं पी एंड क्यू. तो पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा. व्हेन वी टॉक अबाउट 2010 P1 Q1 P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा. सपोज़ वीट हमारा था 10 रुपीज़ का और राइस भी हमारे थे 10 रुपीज़ के. हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया वो 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया. तो अल्टीमेटली हमारा कितने का प्रोडक्शन हो गया, 200 का. व्हेन इट कम्स टू 2010 हमारे जो प्राइसेस थे वो डबल हो चुके हैं. भाई 2001 से 2010 तक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आया, डबल हो चुके हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी, ये हमारी हुई 15 और 15. ठीक है. तो अभी हम लोग जब देखते हैं कि P1 Q1 की करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से हमारा कितना होता है, तो ये हो गया 300 एंड 300 600. तो वी गेट वेरी हैप्पी दैट पहले तो 200 था, अब हमारा 600 है. मतलब 400 का अंतर आ गया और हमारा जो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है. नॉमिनल जीडीपी ये जो हमारे है ये नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि हम लोग इसे करंट ईयर के प्राइसेस के साथ देखते हैं. बट एक्चुअल में जो रियल इंडिकेटर होता है कि हमारी इकोनॉमी सच में ग्रो की है कि नहीं किया, तो वो हम देखते हैं कि हम बेस ईयर के प्राइस लें और करंट ईयर की क्वांटिटी लें. बेस ईयर के प्राइसेस 10 करंट ईयर की क्वांटिटी 15 तो PQ1 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 150 इट बिकम्स 300. सो जो एक्चुअल इंक्रीज हुआ है हमारा वो 200 से 300 का हुआ है, मतलब 100 का हुआ है. इसमें हम लोग को खुश होना चाहिए, बिकॉज हियर वी कैन सी द एक्चुअल इंक्रीज इन द आउटपुट रेदर देन द इंक्रीज इन द प्राइसेस. बट ये 400 का जो इंक्रीज था ये एक्स्ट्रा था. रीज़न बिंग बिकॉज यहाँ पे प्राइसेस भी हमारे इंक्रीज हुए हैं और आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ. तो रियल जीडीपी शोज द एक्चुअल इंक्रीज ऑफ द आउटपुट रेदर देन शोइंग द इंक्रीज इन द प्राइस. तो इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन हियर कम्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट. डेप्रिसिएशन आपको निकालना है. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. तो ये हमें दे रखा है. कॉस्ट है 1000 की, स्क्रैप वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 1000 माइनस 0 अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू है 20 की. तो ये आपका हो जाएगा 1000 अपॉन 20, तो जाएगा 50. राइट. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50. अच्छा, इसके बाद और वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं. और वाले पार्ट में आपको दे रखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्सियम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम. एक की एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो हियर वी हैव टू एक्सप्लेन द हाउस होल्ड. हमको एक्सप्लेन क्या करना है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर. एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम. तो ये एक्सपेंडिचर यहाँ पे हुआ. एक्सपेंडिचर इन द सेंस पहले इधर से फैक्टर सर्विसेज गई. फैक्टर सर्विसेज की जो पेमेंट इन्होंने की वो एक्सपेंडिचर हुआ. एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसर एंड इनकम फॉर हाउस होल्ड. फैक्टर पेमेंट और इसके हिसाब से फैक्टर इनकम है और इसके हिसाब से फैक्टर पेमेंट एक्सपेंडिचर है. वहीं जब प्रोड्यूसर ने कुछ बना लिया ये सारी चीज़ें लगा के, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज इसको दिए, गुड्स एंड सर्विसेज.
और गुड्स एंड सर्विसेज जब इधर आए तो बदले में इन्होंने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा देंगे वो देंगे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दिस एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर बट इट बिकम्स द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इस तरह से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट पार्ट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। आपका फॉर्मूला सीधे सीधे होता है कि आपका क्या है, NDP/FC निकलता है COE प्लस OS प्लस MI से। क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, आपको COE गिवन नहीं है, आपको सीधे गिवन है GDP/MP आपको गिवन है, आपको COE निकालना है, COE पूछा गया तो COE आपने एज इट इज़ लिख दिया। बट आपको NDP/FC भी नहीं पता, लेकिन NDP/FC यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर। तो NDP/FC निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, NDP/FC निकालने के लिए हमें क्या चीज़ गिवन है, GDP/MP, ये चीज़ GDP/MP। अब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, MP से FC पे जाएंगे माइनस NIT, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं। तो GDP/MP इज़ 200, डेप्रिसिएशन it is given, consumption of fixed capital 50, NIT net indirect taxes is not given, GST is given but subsidy is also not given, तो 10 minus 0 10। तो इस तरह से आ जाएगा 200 minus 60 is equals to 140। तो here NDP/FC is 140, COE हमारा हमें से पूछा गया है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारा आ जाता है प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स है तो हम टैक्स को इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट, और ये कॉर्पोरेट टैक्स भी करेंगे बिकॉज दिस प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स। तो 20 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 5, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 20 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 5 एंड प्लस मिक्सड इनकम इज नॉट गिवन हियर, उसको 0 हम लिख देते हैं। 140 इज इक्वल्स टू COE प्लस, इसका एडिशन करते हैं 95 प्लस 0, ये 95 इधर आ जाएगा, 140 माइनस 95 इज इक्वल्स टू COE। सो हियर COE इज इक्वल टू ₹45 crores. So this is the answer, COE. This is how you calculate this numerical. And last question is, an economy is operating at underemployment level of income. Underemployment level का मतलब क्या है? Here we are talking about डिफ्लेशनरी गैप। आप इसको देख सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए आप ये फिगर आपकी बनेगी ही बनेगी। एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ये आपका आ गया। आई एम नॉट लेबलिंग इट कम्प्लीटली बट यू हैव टू लेबल इट AS और इनकम। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है जो हमारी रिक्वायर्ड थी, तो ये इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय द गिवन स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतना होना चाहिए था, भाई इतनी इनकम पे इतना आउटपुट पे होना चाहिए था, OM कह लो इसको, ये इक्विलिब्रियम है। बट हमारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम जो है उससे कम पे मिल गया, AD1, ये एक्चुअल वाला जो हो गया कम हो गया। दैट मीन्स यहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है इतने पॉइंट पे, राइट, इतनी इनकम पे या आउटपुट पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो ये जो गैप है ये हमारा हो जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। तो आपने जो है डिफ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करना है। फिर आगे लिखा है डिस्कस 1 फिस्कल मेजर एंड 1 मॉनेटरी मेजर। तो हियर यू कैन सिंपली डिस्कस 1 फिस्कल मेजर। इसके अंदर आप टैक्स को कर सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग देख सकते हैं, पब्लिक डेट देख सकते हैं। तो टैक्सेस सही है कि ठीक है, अगर डिफ्लेशनरी गैप है तो टैक्स रेट कम हो जाएंगे, कोई नया टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। और 1 मॉनेटरी मेजर के अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं, CRR, SLR, आप बैंक रेट लिख सकते हैं, रेपो रेट लिख सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट लिख सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन लिखते हैं, कोई भी वन, एनी वन हैज़ बीन आस्क्ड, तो यू हैव टू एक्सप्लेन वन ओनली। और कैसे वो डिफ्लेशन को ठीक करेंगे वो एक्सप्लेन आपको करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सैम्पल पेपर 1। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।